हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम कैंप में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि हम लोग का चल रहा था। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने देखा था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना था, उसके सिलेबस के बारे में जाना था, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जाना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जस्ट उसके आगे, सिलेबस के अनुसार चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल। क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेज में टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। क्या टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में बहुत सारा देखे थे हम लोग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब कि बहुत सारा नाम देखे थे जिसको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो बात को यहाँ पे समझना है कि आखिर हम लोग को बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है और इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट के बारे में अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। कंपोनेंट को जानने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल। अभी से हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें फाउंडेशन होता है। कोई भी कंस्ट्रक्ट करते तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का फाउंडेशन होता है। ठीक है, फाउंडेशन हम लोग करते हैं कुछ इस टाइप से। क्या होता है, नहीं होता है फाउंडेशन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के नीचे जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहता है, सॉइल के कांटेक्ट में, इसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। इसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फाउंडेशन होता है, फिर ऊपर जाते हैं तो ये हमारा ऊपर का जो होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर का क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर। ऊपर में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर। तो ये 2 चीज़ हम लोगों ने जान लिया था कि नीचे में फाउंडेशन और जस्ट सॉइल के जो प्लिंथ लेवल है उससे ऊपर जाते हैं तो वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा है तो आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग नहीं देखें अगर पिछला वीडियो, तो जाकर पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक वॉल होता है, ठीक है, विंडो होता है, मतलब कि लिंटल होता है, लिंटल के ऊपर वॉल होता है, जैसा कि आप लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देख चुके होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमको यहाँ पे बताने का क्या पर्पस है वो हम लोग को समझना है। अब ये चीज़ बनाने में जो सुपर स्ट्रक्चर है या हमारा फाउंडेशन है, ये जो भी बना रहे हैं, तो इसको बनाने में हम लोग का कुछ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, हम लोग का कुछ मटेरियल यूज होता है, वो हम लोग को मटेरियल जानना है। जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल के बारे में जानना है, तब तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। समझ रहे? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग को उसको मटेरियल के बारे में जानना होगा। क्यों? जब भी हम लोग को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होगा या कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो उस कंस्ट्रक्शन में जो भी यूज होगा मटेरियल, पर्पस, मतलब कि जो भी हमारा यूज होगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक जगह पे हम लोग रखेंगे, तब तो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग को कुछ मटेरियल का यूज नीड होता है, जिस मटेरियल के सहारे हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। या तो फाउंडेशन बनाते हैं, या तो सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर कुछ भी जो भी हमारा स्ट्रक्चर में जो भी यूज होता है वो हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यही है हमारा पर्पस पढ़ने का, बिल्डिंग मटेरियल।
बिल्डिंग यानी कि समझ रहे, बिल्डिंग के बारे में बोल रहा है, मटेरियल यानी जो भी मटेरियल यूज होता है उसके बारे में। अब मटेरियल में क्या क्या आएगा, जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि नॉर्मली जब आप लोग घर बनते हुए देखे होंगे तो क्या होता है, वाल जो आप लोग देखे होंगे, जो वाल आपका होता है ये क्या रहता है, ब्रिक का रहता है, नॉर्मली ब्रिक्स का रहता है। देखिए अभी हम लोग को पहले समझना है कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो ब्रिक्स का होता है, और कहीं कहीं पे देखिएगा कि वाल जो होता है वो अलग मटेरियल का भी होता है, ब्रिक के अलावा भी, ठीक है। तो आखिर ब्रिक्स का सभी जगह क्यों नहीं होता है, कहीं ब्रिक्स का होता है, कहीं पे रॉक से लेते हैं, रॉक्स से कोई भी स्टोन को प्राप्त करते हैं, स्टोन से बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्लेस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम लोग को स्टोन यूज होगा, कहाँ पे हम लोग का ब्रिक यूज होगा, ठीक है। तो स्टोन कहाँ से मिलता है, तो रॉक्स से मिलता है। तो रॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो नेचर में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ब्रिक्स का भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, बनाते हैं हम लोग, तब हम लोग का ब्रिक्स बनता है। क्ले से बनता है, ब्रिक्स कहाँ से बनता है, क्ले से बनता है, ठीक है। क्ले का जो भी हमारा यूज जिस तरीके से किया जाता है उसके बाद हम लोग का ब्रिक्स बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहाँ पे हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, तो जहाँ पे सुविधा हो, ब्रिक्स का सुविधा हो वहीं पे तो यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि स्टोन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो जहाँ पे स्टोन का नीड जल्दी मिल जाता हो, जहाँ पे स्टोन आसानी से मिल जाता हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वहीं करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को मटेरियल चाहिए। अगर मटेरियल हमको चाहिए, ब्रिक वॉल करना है, ठीक है, सॉरी वाल को बनाना है, वाल हमको बनाना है, ठीक है। अगर हमको स्टोन मिल रहा है, ठीक, नज़दीक में कम खर्च में, और ब्रिक हमको दूर से लाना है, ट्रांसपोर्ट करके लाना है, उसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे, स्टोन को प्रीफर करेंगे, यानी कि जो इजी हो लाने में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में आप सक्षम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम लोग को स्टोन मिल रहा है, आप जानते हैं कि ब्रिक से कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको ब्रिक से चाहिए, चाहे कितनों भी इकोनॉमिकल क्यों ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तो सिविल इंजीनियर का पर्पस है कि कम पैसे में अच्छा देना चाहेगा। अगर बेहतर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसको कम खर्चे में अच्छा कंस्ट्रक्शन दीजिएगा, तभी आप बेहतर इंजीनियर कहलाइएगा, ठीक है। तो कम पैसे में अच्छा कोई भी कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब वहाँ से नज़दीक में जो भी हमारा मटेरियल है मिलेगा, वही हमारा अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा। समझ रहे बात को। तो बिल्डिंग मटेरियल अगर हम देखें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल देखें, तो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को दो डिवाइड में, मान लीजिए एक बिल्डिंग मटेरियल, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन का पार्ट जब हम लोग मटेरियल को पढ़ लेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रिक वॉल में, जो कि हमारा स्टोन, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्टोन के बारे में। किसके बारे में, स्टोन के बारे में। स्टोन क्या होता है, कितने तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ठीक है। अब स्टोन है तो स्टोन को हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्या क्या करेंगे, तब हम लोग कंस्ट्रक्ट करने लायक होंगे स्टोन से। तो वो हम लोग को समझना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को उसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टोन आखिर होता क्या है, स्टोन का बात किया जाए तो स्टोन होता क्या है, सबसे पहले बात यही आती है कि स्टोन होता क्या है। तो स्टोन जो होता है, जैसे आप लोग नेचर में देख रहे हैं, नेचर में क्या होता है, रॉक्स मिलता है। रॉक्स आप लोग जानते हैं, 9th 10th में ही पढ़े होंगे। रॉक्स मटेरियल जो भी है हमारा नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो रॉक्स से ही हम लोग का स्टोन मिलता है। किससे मिलता है, रॉक्स से। जो हमारा रॉक्स है नेचर में, उसी से हम लोग को स्टोन की प्राप्ति होती है, ठीक है। रॉक्स से ही स्टोन की प्राप्ति होती है। तो हमको कहाँ से मिलेगा स्टोन, तो रॉक से। देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए,
क्या है पढ़ने का तरीका, उसको समझना है, तब उसके बाद पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे पढ़ने में आसानी होगी। तो रॉक्स है, रॉक्स से क्या मिलेगा, स्टोन मिलेगा। अब रॉक्स स्टोन डिपेंड किस पे करता है, रॉक्स पे। ठीक है, देखिए बात को समझिए, हमको चाहिए स्टोन, हमको क्या चाहिए, स्टोन, हमको स्टोन से मतलब है। आगे हमको किससे आ रहा है, क्या हो रहा है, फाइनल में हमको स्टोन ही चाहिए, हमको फाइनल में स्टोन ही चाहिए। अब स्टोन कैसा होगा, किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि स्टोन किससे मिलता है, रॉक्स से मिलता है। तो रॉक्स पे डिपेंड करेगा, यानी रॉक्स अगर बढ़िया होगा तो स्टोन भी बढ़िया होगा, रॉक्स खराब होगा तो स्टोन भी खराब होगा। समझ बात को, यानी कि स्टोन पूरा डिपेंड किस पे करता है, रॉक्स पे। तो अब रॉक्स के बारे में जानना जरूरी है, रॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, रॉक के बारे में जानेंगे, क्या होता है, रॉक को बढ़िया से डिफाइन करेंगे। ठीक है, रॉक को बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो स्टोन कहाँ से मिलता है, रॉक से। तो रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोन। ठीक है, स्टोन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टोन पढ़ेंगे अभी। तो स्टोन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रॉक्स, कहाँ से, रॉक्स। स्टोन जो होता है हमारा मिलता है कहाँ से, रॉक्स। कहाँ से मिलता है, रॉक्स से। देखिए गौर से सुनिएगा, गौर से सुनकर समझना है, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। तो रॉक्स को कितनी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो रॉक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो रॉक को, ये जो रॉक्स है इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले तो स्टोन के बारे में देख लें। तो स्टोन जो होता है, स्टोन इज मिक्सर ऑफ टू या मोर मटेरियल। ठीक है, स्टोन जो होता है वो मिक्सर होता है किसका, दो या दो से अधिक मटेरियल का। और वो मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो रॉक्स से मिलता है। ठीक है, तो रॉक्स से मिलता है। और इसको हम लोग स्टोन को डिवीजन कहाँ से करते हैं, देखिए बात को समझिए। स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक, इसको हम लोग नेचुरल रॉक से, हम लोग जो हमारा नेचर में रॉक पाया जाता है उससे हम लोग स्टोन को लेते हैं। ठीक है, तो रॉक को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, अब देखिए। अब रॉक्स के बारे में तो जान गए कि रॉक्स से हम लोग को स्टोन मिलता है, बात को समझना है। ठीक है, रॉक्स से हम लोग को स्टोन मिलता है। ठीक, अब रॉक्स से स्टोन मिलता है तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना जरूरी है। तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन जानने के लिए हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी पे डिफाइन किए। ठीक है, अलग अलग अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन किए। अब नेचर में है, तो नेचर में क्या है, तो नेचर में किस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर कोई भी, देखिए बात को समझिए, कोई भी नेचर में वस्तु है, चाहे कोई भी एक्टिविटी होता है, तो वो दो तीन चीज़ पे डिफाइन होता है। पहला फिजिकल पे, ठीक है, जोलॉजिकल पे, और तीसरा केमिकल पे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है।
ठीक है। तो कैसे बना, कोई भी चीज़ कैसे बना उस पर हम लोग अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। कोई भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस उसको भी अलग अलग चीज़ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ का डिफाइंड नेचर में अगर किया जाए तो वो क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए, अब क्लाइमेट कंडीशन क्या है तो वो कैसे बना, क्या केमिकल क्लास पे क्या होगा, केमिकल मटेरियल पे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या होगा, ये सब देखकर ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो रॉक्स कहाँ हमारा नेचर में पाया जाता है, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग कितने भाग में बांटे, तो 3 भाग में क्लासीफाई किए। कितने भाग में, 3 भाग में। अब देखिए 3 भाग कौन कौन सा है वो हम लोग को समझना है, ठीक है। 3 टाइप में क्लासीफाई किए। पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लास। दूसरा फिजिकल क्लास, कौन सा क्लास, फिजिकल क्लास। और तीसरा केमिकल क्लास, कौन सा क्लास, केमिकल क्लास, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या, जियोलॉजिकल क्लास, दूसरा फिजिकल क्लास और तीसरा क्या है, केमिकल क्लास। पहला जो हमारा है, पहला जियोलॉजिकल क्लास, ये हमारा अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस तरह से बना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जो भी हो। अब ये जो फिजिकल क्लास, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। फिजिकल क्लास में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक। अब ये देखा जाए केमिकल में तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल मटेरियल, ठीक है। देखिए रॉक्स से हम लोग को स्टोन मिलता है, देखिए इतना बार बोलेंगे कि याद होना जाना चाहिए, समझे। तो रॉक्स से क्या मिल रहा है, स्टोन हमको मिल रहा है, ठीक। स्टोन कहाँ से मिल रहा है, रॉक्स से। तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। रॉक्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, जियोलॉजिकल क्लास, फिजिकल क्लास और केमिकल क्लास, ठीक है। तो जियोलॉजिकल क्लास में अकॉर्डिंग टू किसके, जियोलॉजिकल क्लास जो कि अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, यानी कि चट्टान किस प्रकार की बनी है उस पर डिफाइन होता है, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं कि चट्टान किस प्रकार की बनी है, रॉक्स किस प्रकार की बनी है उस पर डिफाइन होता है जियोलॉजिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है, चट्टान किस प्रकार की बनी है, ठीक है। हम इसको आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या होता है। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि वो किस प्रकार डिफाइंड है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग फिजिकल क्लास को डिफाइन करते हैं, यानी किस तरीके के देखने में है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा केमिकल, यानी कि उसका केमिकल रूप क्या है, केमिकल मटेरियल क्या है, जो भी है केमिकल मटेरियल पे आधारित अकॉर्डिंग टू उस पर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं जियोलॉजिकल, क्या, जियोलॉजिकल में हमारा चट्टान किस प्रकार से बना है उस पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चट्टान किस प्रकार का बना है उस पर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल जो हमारा ये क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, इसके अनुसार रॉक्स को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया गया। अब कितने टाइप्स में बांट दिया गया वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया गया। अब ये जियोलॉजिकल है अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, यानी कि चट्टान किस प्रकार से बने हैं। देखिए इतना ही समझना है, चट्टान किस प्रकार से बने। इसके अकॉर्डिंग रॉक्स को 3 डिवाइड में कर दिया। कितना डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइड कर दिया, 1 2 3 डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा,
तो पहला जो आपका कर दिया वो इग्नियस रॉक्स। कौन सा? इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक्स। ठीक है। और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दूसरा कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक ठीक है रॉक। तो हम लोगों ने देखा रॉक्स को क्लासिफिकेशन जो किया वो 3 टाइप्स में किया, ज्योलॉजिकल क्लास के अकॉर्डिंग, फिजिकल क्लास पे, केमिकल क्लास पे। ज्योलॉजिकल क्लास में जो चट्टान किस टाइप के बने हैं उस पे डिफाइन किया। ठीक। फिजिकल क्लास में फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, अकॉर्डिंग टू केमिकल मटेरियल से केमिकल क्लास बना। ये दोनों अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्योलॉजिकल को पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन, चट्टान किस प्रकार के बने हैं उस पे डिफाइन किया ज्योलॉजिकल क्लास का। पहला हमारा है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसमें जो हमारा ज्योलॉजिकल क्लासेस में रॉक्स को 3 टाइप में बांट दिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रॉक्स को क्लासिफिकेशन किया गया कितने में? 3 में। ठीक, ज्योलॉजिकल क्लास, फिजिकल क्लास, केमिकल क्लास। ज्योलॉजिकल क्लास को अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन पे रॉक्स को 3 बराबर भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। अब 3 भाग में बांट दिया, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ज्योलॉजिकल क्लासेस किस पे? मीड ऑफ ओरिजिन, यानी कि चट्टान किस प्रकार बना है उस पे डिफाइंड, यानी कि इससे ही रिलेटेड होगा, यानी किस प्रकार बना है उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या आता है इसमें? इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम लोग का आता है फर्स्ट में इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स क्या होता है, यही ना? इग्नियस रॉक्स क्या होता है? तो इग्नियस रॉक्स जो होता है, इग्नियस रॉक, इसको हम लोग इग्नियस रॉक्स को वोल्केनिक रॉक्स से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? वोल्केनिक रॉक्स। क्या याद रखिएगा? वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स के भी नाम से जानते हैं, अनदर नेम। ठीक, इसका अनदर नेम वोल्केनिक रॉक्स भी है। ठीक है, तो नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्या होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर किसी कारणवश टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है कि जैसे ही अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। आप लोगों को पता है। तो कई बार क्या होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, अचानक क्या होता है? टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह के के अंदर उपस्थित जो सिलिकेट मटेरियल होता है, देखिए बात को समझिएगा। क्या होता है कि पृथ्वी का जो सरफेस है, जो हमारा पृथ्वी का सरफेस, देखिए यहाँ पे समझिए, पृथ्वी का हमारा ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस से नीचे जाते हैं तो
अर्थ सरफेस के अंदर किसी कारणवश कहीं पे टेम्परेचर होता है वो बहुत बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण बस क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ मटेरियल होगा, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो कुछ मटेरियल होगा, तो यहाँ पे जो हमारा सिलिकेट होता है, सिलिकेट होता है, वो मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। समझ रहे बात को? क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। तो जब वो पिघलने लगता है तो ये पिघला हुआ जो सिलिकेट होता है, जो ये पिघला हुआ सिलिकेट, वही हमारा सिलिकेट मैग्मा कहलाता है। जो ये पिघला हुआ जो हमारा सिलिकेट होता है, पिघला हुआ सिलिकेट, यही हमारा मैग्मा कहलाता है, सिलिकेट मैग्मा कहलाता है। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। जो हमारा पृथ्वी के अंदर जो हमारा जो अंदर जब जाते हैं, पृथ्वी के अंदर अगर देखा जाए, पृथ्वी के नीचे गहराई में जब टेम्परेचर अचानक बढ़ता है तो वहाँ पे जो सिलिकेट होता है वो क्या होता है? पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने के कारण क्या होता है कि वो तो मटेरियल में चेंज हो गया, मेल्ट मटेरियल बन जाता है। जब मेल्ट जो हो जाता है तो वो हमारा सिलिकेट मैग्मा हो जाता है। ठीक है, जो सिलिकेट मैग्मा होने के बाद क्या होता है? मैग्मा को अब तो ये पिघल गया, टेम्परेचर बढ़ गया, अब क्या होगा? टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा, तो क्या होगा? ये सेट होने लगेगा, कूलिंग होने लगेगा। समझे बात को? जब कूलिंग होने लगेगा, ठीक है, जब कूलिंग होने लगेगा तो वो हमारा सिलिकेट मैग्मा जो है, समझ रहे बात को? सिलिकेट मैग्मा है वो कूलिंग होने के बाद इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। ठीक है, इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है, और वो इग्नियस रॉक को हम लोग अलग अलग तरह में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह में डिवाइड करते हैं। आप देखिए, पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, जहाँ पे अचानक क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ का जो सिलिकेट होता है वो पिघलने लगता है, तो सिलिकेट मेल्ट होता है, तो उसी का नाम हो जाता है सिलिकेट मैग्मा। अब सिलिकेट मैग्मा बढ़ जाता है, बन जाता है, तो क्या होगा? वहाँ पर टेम्परेचर तो फिर तो कमेगा ना, टेम्परेचर फिर कमने लगता है। तो टेम्परेचर कमने के बाद क्या होता है कि वो चट्टान का रूप लेने लगेगा। ठीक है, वो रॉक्स का रूप लेने लगेगा। अब रॉक्स का रूप लेने लगेगा तो वो जो रॉक्स जो होता है, जो मैग्मा से जो हमारा मिलता है रॉक्स, तो वो हमारा इग्नियस रॉक्स बन जाता है। समझ रहे बात को? इग्नियस रॉक्स बन जाता है, और वो इग्नियस रॉक को अलग अलग तरह क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग में क्लासीफाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या क्लासीफाइड किया जाता है, क्या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। पहले उससे पहले इग्नियस रॉक के बारे में कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ अर्थ सरफेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा है, क्या है? ग्राउंड सरफेस। क्या है? ग्राउंड लेवल। ठीक, ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है सो घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये सब नॉर्मली याद रखने वाली चीज़ है जो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। ठीक है, वेट प्रेशर क्या होता है? वेट प्रेशर क्या होता है? वेट प्रेशर ये भी हमारा घटता है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर जाते हैं तो ये तीन चीज़ घटता है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, कहाँ? नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर होगा सो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताइए, ग्राउंड लेवल के नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में है ही नहीं। ठीक है, तो वेट प्रेशर, उसके बाद आता है वेट प्रेशर, ये भी हमारा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा, तब जाकर हमारा मिलता है अर्थ सिलिकेट। ठीक है, नीचे में अर्थ सिलिकेट, यही जो हमारा सिलिकेट क्या होता है? पिघलने लगता है। ठीक है, यही सिलिकेट हमारा जब पिघलने लगता है वो मेल्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है? फिर हमारा
मैग्मा का रूप ले लेता है, ठीक है, सिलिकेट मैग्मा का रूप ले लेता है। तो सिलिकेट मैग्मा जब पहले यहाँ पे गौर से देखिए, ग्राउंड लेवल के नीचे हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर क्या आता है, बढ़ता है। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, अर्थ मटेरियल होगा। तो ये मटेरियल क्या होता है, पिघलने लगता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेट प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी मटेरियल हो पिघलने लगता है। तो उसको हम लोग जब पिघल जाता है तो उसी को हम लोग अर्थ सिलिकेट बोलते हैं, या सिलिकेट मैग्मा जो भी है सिलिकेट मैग्मा बोलते हैं। ये सिलिकेट मैग्मा को ही हम लोग इग्नियस रॉक, जो हमारा सिलिकेट मैग्मा जो हमारा बन जाता है, वही हमारा क्या होता है, धीरे धीरे कूलिंग होने लगता है। सेट होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन के अनुसार इग्नियस रॉक, इसको तो इग्नियस रॉक का रूप दे दिए। अब इग्नियस रॉक को क्लासिफाइड कर देते हैं। अब क्या क्लासिफाइड करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, क्या नहीं करते, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा अर्थ सिलिकेट हो गया। अर्थ सिलिकेट हो गया तो अर्थ सिलिकेट क्या होगा, गर्म होने के कारण पिघलेगा, ठीक है। अर्थ सिलिकेट गर्म होने के कारण पिघलेगा, और क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अर्थ सिलिकेट, जो ये हमारा अर्थ सिलिकेट आया एक नाम, जो कि हमारा पृथ्वी की गहराई में मिलता है, अर्थ सिलिकेट। ये जो हमारा अर्थ सिलिकेट आया, इसको जो हुआ, इसको क्या हुआ, गलना स्टार्ट किया, मेल्ट होना स्टार्ट किया, और ये मैग्मा का रूप ले लिया, ठीक है। सिलिकेट मैग्मा भी बोल सकते हैं, मैग्मा का रूप ले लिया। मैग्मा का रूप ले लिया तो ये क्या हुआ, अब क्या क्या होगा, जब मैग्मा का रूप ले लेगा तो क्या क्या इसको करेंगे, तो ये हमारा जब मैग्मा का रूप ले लेगा तो इसका नेचर कैसा रहेगा, तो ये लिक्विड अवस्था में रहेगा। कैसा अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इधर उधर भागेगा, ठीक है, अनस्टेबल रहेगा। गौर से समझिएगा, मूवेबल होगा यानी कि इधर उधर भागेगा, और इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक। इसका नेचर, मैग्मा का नेचर अगर बोला जाए, मैग्मा का नेचर कैसा होगा, तो वो लिक्विड अवस्था में होगा, अनस्टेबल होगा, मूवेबल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक। इतना बात को समझ गए। अब जैसे ही इसको, जब ये लिक्विड अवस्था में है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मूवेबल होगा और हाई टेम्परेचर। जैसे ही ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो सॉलिडिफिकेशन होगा, ये हमारा कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो बात को यहाँ पे समझना है, जब ये मेल्ट होगा तो मैग्मा क्या होगा, जब मेल्ट होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे मैग्मा, देखिए कोई भी सॉलिड को अगर हम लोग को मेल्ट करना है तो क्या करते हैं उसको, मतलब अगर मान लीजिए पानी को वेपर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं तो वेपर होता है। तो कोई भी सॉलिड को अगर मेल्ट करना हो तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो उस समय अगर वो लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, अनस्टेबल, मूवेबल हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ये तो हमारा नेचर हो जाएगा मैग्मा का, लिक्विड नेचर, जिस समय हमारा वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है उस टाइम, ठीक है। लेकिन जब वो ठंडा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग होगा, तो वो स्टेबल भी होगा, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, सॉलिड का रूप ले लेगा, तब हम लोग इसको
नाम दे देते हैं इग्नियस रॉक्स। देखिए बात को समझिए, अर्थ सिलिकेट मेल्ट होता है तो मैग्मा का रूप ले लेता है। देखिए कितना डिटेल्स में समझा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को हौसला मिले और आप लोग को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग से मोटिवेट मिलेगा तो हम ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग रेगुलर क्लास लेते रहें, ठीक। तो देखिए अर्थ सिलिकेट होगा वो मेल्ट होगा यानी गलेगा अर्थ सिलिकेट नीचे में, जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे चट्टान मिलेगा। उस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो गल जाएगा तो मैग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा हो जाएगा। अब मैग्मा होगा तो कैसा होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है। लिक्विड होगा तो देखिए वो तो अनस्टेबल होगा ही। अगर मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी को जैसे रखिएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल नहीं होगा। तो अगर अनस्टेबल है उस समय जब उसमें हाई टेम्परेचर है वो तो लावा का रूप ले लिया, एकदम लाल बम देखे हैं, ठीक है। तो आप समझिए बात को कि अगर लिक्विड का रूप ले लेगा तो लिक्विड को तो हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं ना कर सकते हैं, तो वो अनस्टेबल है यानी मूवेबल भी है। अनस्टेबल किसको बोलते हैं, जो मूव कर सके। अब देखिए उसमें क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, यानी उससे हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो उसका ये नेचर है, किसका, मैग्मा का। जब वो मेल्ट होता है तो उसका नेचर है। देखिए इससे कैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन डिटेल्स में समझना है कि मैग्मा होता क्या है। तो मैग्मा क्या होता है, तो अर्थ सिलिकेट का पिघला हुआ रूप होता है। क्या, मैग्मा वो लिक्विड अवस्था में होता है तो क्या क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मूवेबल होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ये मैग्मा का नेचर हो गया। अब मैग्मा क्या होता है, सॉलिड के रूप में आता है। कब आता है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा, वो सॉलिड का रूप लेते जाएगा, ठीक है। तो वो कूलिंग होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा तो वो स्टेबल होगा, तो सॉलिड अवस्था में आएगा, यानी वो उसको जहाँ पे रखेंगे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो वही मैग्मा का नाम हम लोग इग्नियस रॉक्स रख देते हैं, ठीक है। अब समझ में आया बढ़िया से। तो यही मैग्मा हमारा इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, या इसी को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनस्टार्टिफिकल। क्या भाई, इसको जो भी पढ़ो यार, अनस्टार्टिफिकल जो भी रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स को समझे क्या होता है, अर्थ सिलिकेट को मेल्ट होता है, मैग्मा का रूप लेता है। मैग्मा क्या होता है समझ में आ गया, उस जब सॉलिड का रूप लेता है, डिक्रीज करता है, तो हमारा ये इग्नियस रॉक्स बनता है। अब ये इग्नियस रॉक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स को दो तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे तो तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं, वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपरवेसल रॉक्स, ठीक है, हाइपरवेसल इग्नियस रॉक्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। तो एक होता है सतही, जो कि हमारा सतही पे जो हमारा होता है, जो ऊपर का होता है, वो उस पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक हम लोग को डेप्थ में जाकर हम लोग को जो रॉक्स मिलता है उस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पहले इसको बांट देते हैं, इग्नियस रॉक्स को। देखिए नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे। अगर दिक्कत होगा तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे जो भी हो PDF अगर बन जाता है तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक होता है हमारा एक्सट्रक्टिव इग्नियस
रॉक्स। इसको हम लोग सतही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतही, सतही इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो कि हमारा जो सतह पे, जो हमारा सतह पे मिल जाए, हमको उसके लिए डीप में नहीं जाना पड़े, उसको हम लोग सतही बोलते हैं। इसकी को हम लोग वोल्केनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक इग्नियस रॉक। देखिए समझना है बात को, ठीक है, बात को समझेंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस वोल्केनिक क्या होता है? इग्नियस रॉक, जो सतह पे मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है, जो हमारा नॉर्मली जैसे कि देखे होंगे पहाड़ी इलाका में जो हमारा सतह पे क्या होता है ना, कि जब हमारा अंदर से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, ठीक है, तो वो मान लीजिए ब्लास्ट व्लास्ट देखें ना, लगभग ट्रैप ब्लास्ट, यही सब आपका क्या हो गया? वोल्केनिक इग्नियस रॉक, जो कि अंदर से धीरे धीरे टूटते ऊपर की ओर आता है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रैप एंड बसाल्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइन ग्रेन्ड नॉन क्रिस्टल होता है। अब इसके बारे में मत पूछिएगा, ये जो होता है अभी याद कर लीजिए, फाइन ग्रेडेड नॉन क्रिस्टल। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये तो बात हो गया इसका वोल्केनिक्स रॉक्स का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो हमारा है कौन सा? तो इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक ये क्या होता है? जब हम लोग सतह से ग्राउंड में जाते हैं नीचे की ओर, ग्राउंड के अंदर, अब दो तरह से जाएंगे, कुछ कम जाएंगे कुछ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग दो प्रकार से इसको बांट देंगे, दो प्रकार से बांट देंगे। जब हम लोग डीप जाएं, क्या जाए? डीप डेप्थ तक, डीप डेप्थ। जब हम लोग डीप डेप्थ तक जाते हैं तो जो हम लोग को रॉक मिलता है, इग्नियस रॉक मिलता है। ठीक है, जब हम लोग डीप डेप्थ तक जाते हैं तो जो हमारा इग्नियस रॉक मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, जब हम लोग डीप में जाते हैं, देखिए डीप यानी कि अंदर गहराई में ज़्यादा। सैलो क्या होता है? डेप्थ होता है, डीप डेप्थ होता है। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग जो डायमीटर होता है उसका 2 से ज़्यादा हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग डीप बोलते हैं। जो भी बोलते हैं वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे अदर चीज़ में। अभी इतना ही समझिए कि डीप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं हम लोग, तो जो हम लोग का इग्नियस रॉक्स मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं प्लूटोनिक है ना जी, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है जो हम लोग सैलो यानी कि कम डेप्थ जाते हैं, कुछ डेप्थ तक जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलो। तो इस पे हमारा क्लासिफाइड किया गया है हाइपा बायसल। ठीक है, हाइपा बायसल इग्नियस रॉक। ठीक, अब बताइए कि कौन सी चीज़ पे खर्चा ज़्यादा होगा, डीप वाला पे कि सैलो वाला पे? अगर वर्क किया जाए तो इसमें ज़्यादा वर्क लगेगा, तो ज़्यादा खर्चा इसमें होगा यानी, और ये जितना ज़्यादा अंदर गहराई से हम लोग निकालेंगे उतना ही बेहतर हमको रॉक मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा बेहतर रॉक मिलेगा वो हमारा स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल में जो हम देखते हैं ग्रेनाइट, जो देखते हैं कि बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, ये इसको हम लोग फर्स्ट बिल्डिंग रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है ग्रेनाइट। ठीक है, स्टोन जो भी है। और ये इसको हम लोग एग्जाम्पल में ले तो इसमें हमारा आता है डोलेमाइट। ये होता है फाइन ग्रेन क्रिस्टल, जो कि हमारा यहाँ भी है, इसी का स्ट्रक्चर होता है। साइज या स्ट्रक्चर बोलिए या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेडेड
क्रिस्टल, ठीक है, फाइन ग्रेडेड क्रिस्टल। अब इसका हम लोग बात करें तो इसका जो होता है साइज, कोर्स ग्रेडेड क्या क्रिस्टल ना, क्रिस्टल। देखिए कोर्स क्या होता है, बात को समझिए। कोर्स बड़ा साइज का होता है, इतना ही अभी समझिए, और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए एक बार, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो डीप डेप्थ में जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कोर्स मिलता है। शैलो डेप्थ में जाते हैं तो हम लोग को फाइन मिलता है। अब इसके बारे में एक बार फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। गर्मी है यार, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक बार क्रॉस में, ठीक। जैसे ही हम लोग अर्थ सिलिकेट का बात आता है, अर्थ सिलिकेट का बात, तो अर्थ सिलिकेट में अर्थ सिलिकेट मेल्ट होता है, मैग्मा का रूप लेता है। मैग्मा का रूप लेता है तो वो लिक्विड होगा, अनस्टेबल होगा, मूवेबल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। जब वो सॉलिड का रूप लेगा तो वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक, स्टेबल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर होगा से डिक्रीज होगा। और जब इतना काम, इतना प्रोसेस होने के बाद जो हमारा जो रॉक तैयार होगा उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, ठीक है, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। अब इग्नियस रॉक्स मिल गया तो इग्नियस रॉक्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करते हैं। पहला वोल्केनिक इग्नियस रॉक, जो कि हमारे सतह पे मिल जाता है, यानी कि सतह पे आसानी से मिल जाता है, उसको वोल्केनिक बोलते हैं। यदि पिघला हुआ, गौर से सुनिएगा, देखिए इसका हम डिफिनीशन दे देते हैं। यदि पिघला हुआ सिलिकेट अर्थ सरफेस के टॉप सतह पे, ठीक है, अर्थ सरफेस के टॉप सतह पे आकर सेटल हो जाए या कूलिंग हो जाए, ठीक है, कूलिंग होता है, तो इस प्रकार से बनी हुई चट्टान को वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, ठीक। यदि पिघला हुआ मैग्मा, ये तो मैग्मा दिख रहा है ना आपको, पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा, ये जो मैग्मा है वो पिघला हुआ टॉप सतह पे आकर क्या होता है कि आप ज्वालामुखी देखे हैं, फटता है, वो टॉप सतह पे आकर कूलिंग होकर सेटल होकर क्या हो जाए, चट्टान का रूप ले ले। तो इस प्रकार का जो भी चट्टान होता है वो हमारा वोल्केनिक रॉक कहता है। ये दो प्रकार का होता है, मतलब इसका एग्जाम्पल होता है ट्रैप एंड बसाल्ट, ठीक है। ये बात को समझे, ये बात को समझे, एकदम समझ में आना है। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, सुन कर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतना लिखने का टाइम नहीं है, आप लोग को समझाना जरूरी है। समझ लीजिएगा तो कहीं भी लिख लीजिएगा, इसलिए समझिए फर्स्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है फाइन ग्रेडेड नॉन क्रिस्टल। अब फाइन ग्रेडेड नॉन क्रिस्टल क्या होता है, फाइन मतलब होता है बहुत छोटा छोटा, ठीक है। नॉन ग्रेडेड क्रिस्टल मतलब कि जब इसको हम लोग अगर इसको तोड़ते हैं, एक आसानी से समझिए, जब इसको हम लोग इस चट्टान को तोड़ेंगे तो क्या होगा ना कि इसका जो मतलब टूटेगा ना, वो छोटी छोटी पार्ट में भुरभुरा हो जाएगा, समझे बात को, भुरभुरा हो जाएगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइन ग्रेडेड नॉन क्रिस्टल से बना होता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग से नहीं पूछेगा अभी फिलहाल, ऐसे ये जेईई में पूछता है, ठीक है, कि वोल्केनिक इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फाइन ग्रेडेड नॉन क्रिस्टल बहुत बार पूछ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रैप एंड बसाल्ट, ठीक। तो बात को समझना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो अब दूसरा चीज़ पे आते हैं कि अब हम लोग तो ये सतही पे मिल गया, अगर हम डीप जाकर क्या करेंगे तो इसको हम लोग नाम देते हैं इनस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक। अब हमको वोल्केनिक रॉक नहीं, इनस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है। जब हम लोग ज़्यादा डेप्थ पे जाते हैं, जब हम लोग कम डेप्थ पे जाते हैं, तो जो हम लोग को इग्नियस रॉक्स मिलता है उसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो जैसे ही हम लोग डीप पे जाते हैं, तो जब डीप पे जाते हैं और जो हमारा रॉक मिलता है उसको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है, और ग्रेनाइट बहुत ही अच्छा रॉक का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा स्टोन से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बिल्डिंग रॉक्स होगा, यानी कि बोला जाए तो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग रॉक्स होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है क्रिस्टल होता है कोर्स ग्रेडेड, यानी कि भुरभुरा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, ठीक है। तो
देखिए ज़्यादा स्ट्रेंथ होने का भी कारण है, अगर चलिए बता ही देते हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ होने का कारण ये है कि अगर मान लीजिए कि नीचे में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, तो नीचे में क्या है कि अगर सिलिकेट पिघलता है तो अदर भी गैस हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हम लोग का वहाँ पे एयर बबल बहुत ही कम हो पाएगा, एयर बबल हो ही नहीं पाएगा। ऐसा समझिए कि एयर बबल नहीं हो पाएगा, वॉइड वहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है ग्रेनाइट में होता है। फर्स्ट बिल्डिंग रॉक्स इसको बोलते हैं। इसका जो साइज होता है कोर्स ग्रेडेड साइज होता है। अब इसका डिफिनीशन सुनना है तो देखिए, यदि पिघला हुआ सिलिकेट, ठीक है, यदि पिघला हुआ सिलिकेट, जो हमारा सिलिकेट है मैग्मा, देखिए बार बार बोलते हैं सिलिकेट मैग्मा मेल्ट जो भी है, ठीक है। यदि पिघला हुआ सिलिकेट बहुत ज़्यादा गहराई पर ही कूलिंग या कोल्ड हो जाए, ठीक है, अंदर में ही कूलिंग या कोल्ड हो जाए, तो इस प्रकार से बनी हुई चट्टान को प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जैसे हो लिख लें, ठीक है। इस प्रकार की बनी हुई चट्टान को प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। इसका उदाहरण हो गया ग्रेनाइट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कोर्स ग्रेन्ड होता है, ठीक है। अब जैसे हुआ कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं गए, कम ही गहराई में गए, ठीक है, तो सैलो डेप्थ पे जाते रहते हैं हैपावेसल, ठीक है, हैपावेसल रॉक्स बोलते हैं। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कहीं बाई मिस गलत भी हो सके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हैपावेसल रॉक्स बोलते हैं। यदि पिघला हुआ सिलिकेट अर्थ सरफेस से कम गहराई पे, अब क्या होगा कि अंदर जो हमारा सिलिकेट है वो जैसे जैसे डीप जाएंगे बहुत ही अंदर रहेगा, वहाँ पे पिघलेगा तो ऊपर की ओर भागेगा। कोई भी चीज़ होता है कि जिसमें उबाल होता है तो ऊपर की ओर भागता है, तो कोई है सो बाहर निकल जाएगा, अर्थ सरफेस पे आके बनेगा, तो उसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। अब जब डीप में जाकर अंदर ही ठंडा हो जाए तो उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। अब अंदर न ठंडा होकर ऊपर आए, लेकिन कुछ ऊपर आकर ही कूलिंग हो जाए, तो उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपावेसल इग्नियस रॉक, जो कि हमारा डोलेमाइट है ना। तो इसका डिफिनीशन, यदि पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा जो हो वो अर्थ सरफेस से कम गहराई पर कूलिंग हुआ हो, ठीक है, तो इस प्रकार के चट्टान को हैपावेसल रॉक्स बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है डोलेमाइट, ठीक है, जिसका हमारा साइज होता है फाइन ग्रेन क्रिस्टल। यानी कि एक बात याद रखिए कि जितना अंदर का जो भी हमारा अर्थ सरफेस से जितना अंदर जाएंगे उतना ही बेहतर रॉक्स मिलेगा। ये बात तो कन्फर्म है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे उसका क्वालिटी कम होते जाएगा। तो सबसे बेहतर क्या है, ग्रेनाइट, उसके बाद डोलेमाइट, उसके बाद ट्रैप और बसाल्ट। तो ये याद रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बारीकी होता है, बोला जाए नॉर्मल भाषा में, तो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बारीकी होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बारीकी नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर हमारा बोला कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, इग्नियस रॉक का अगर हम लोग का एग्जाम्पल है, रॉक्स का एग्जाम्पल है कौन कौन सा, तो पहला ग्रेनाइट, दूसरा डोलेमाइट और तीसरा बसाल्ट। सब है इग्नियस रॉक ही, लेकिन इसको अलग अलग भाग में बांटा गया, ठीक है। 4 ट्रैप, ठीक है। तो ये हमारा 4 जो है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका जो होता है इसका मतलब समझ जाइए, बारीकी होता है, बहुत ही बारीकी होता है, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड नॉन क्रिस्टल का मतलब होगा कि इसका जो हमारा शेप होता है बहुत ही बारीकी होता है। तो बात समझ में आई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। गला भी सूख गया यार। तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो, पसंद तो आया ही होगा, क्या है कि इसमें से फेस नहीं दिख रहा है, अभी फ़िलहाल बाहर में है तो
दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो मिलते रहेगी, चिंता मत कीजिए। और डिटेल्स में समझ में आएगा, चाहे फेस दिखे या ना दिखे, बस शक्ल ही नहीं दिख रहा है, समझ में तो आ रहा है ना, बस यही चाहते हैं आप लोगों को समझ में आए। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। ये हमारा था स्टोन, क्या था, स्टोन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आज देखा। सिर्फ उसका जियोलॉजिकल क्लास का क्लासिफिकेशन में देखा इग्नियस रॉक्स के बारे में, ठीक है, इग्नियस रॉक्स के बारे में देखा है। अभी सिर्फ उसमें भी इग्नियस रॉक्स के बारे में देखा है, उसमें भी 2 प्रकार के रॉक्स के बारे में नहीं देखा है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में वोल्केनिक भी देख लिया यार, वोल्केनिक भी देख लिया, तो वोल्केनिक के बारे में देखा है, ठीक है, वोल्केनिक के बारे में, इग्नियस रॉक का वोल्केनिक इग्नियस रॉक, वोल्केनिक रॉक्स नहीं देखा है, वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स के बारे में देख लिया। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोग का ये था इग्नियस रॉक्स। हम लोग सेडिमेंट्री, इग्नियस के बाद कौन सा था हम लोग का, था सेडिमेंट्री था, शायद सेडिमेंट्री ही न था। एक मिनट देख लेते हैं क्या कहते हैं इग्नियस, हाँ इग्नियस जोलॉजिकल में इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा अभी हम लोगों ने, ठीक और इसके बारे में अभी नहीं देखा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के बारे में देख लिए, अब नेक्स्ट क्लास में सेडिमेंट्री के बारे में देखेंगे, टाइम मिला मेटामॉर्फिक भी देख लेंगे, जो भी है इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगा, और आप लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत जल्दी बेहतर वीडियो मिलते रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।